हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आप सभी बच्चों को जिस लूसेंट सीरीज का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा सबसे इजी वाला टॉपिक रहेगा, वो रहेगा लूसेंट का स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। इसके अलावा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। आज हम स्टैटिक जीके कर रहे हैं। हमेशा की तरह स्टैटिक जीके में हम क्या करेंगे, जो मेन आपके पोर्शन है उनको याद करते चलेंगे ट्रिक के माध्यम से। लूसेंट की बात करूं मैं तो जितने भी आप एग्जाम देंगे जहां पे जीके पूछा जाता है, जीके जीएस जो भी आप कह लें, चाहे वो हम पीएससी एग्जाम्स की बात करें या किसी भी वनडे एग्जाम्स की बात करें, जहां पे भी आपका जीएस पूछा जाएगा वहां आपकी लूसेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है, क्योंकि काफी ही अच्छे तरीके से उसको लिखा गया है, काफी यूजफुल उसमें सारे के सारे फैक्ट रखे गए हैं। तो आपको उसको याद करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमारी लूसेंट सीरीज सबके लिए इंपॉर्टेंट है और इसे आपको लास्ट तक जरूर देखना है ना। हम जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कर रहे हैं उसका आज का टॉपिक है इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जो आपके भारत के शोध संस्थान है। और ये शोध संस्थान, चाहे मैं किसी पीसीएस की बात करूं, एमपीपीएससी की बात करूं, बीपीएससी की बात करूं या किसी वनडे एग्जाम्स की बात करूं, ये आपका एक क्वेश्चन आप जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं घूम फिर के, है ना। कौन सा कहाँ पे स्टैब्लिश है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये सारी चीजें हमें याद करनी है। सीधी बात है, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कुछ हम इसके पहले देख चुके हैं, एक लेक्चर हमारा हो चुका है जहां पे हम कुछ संस्थान याद कर चुके हैं, है ना। उसके आगे कंटिन्यू ये आपका लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 4, जो कि स्टैटिक जीके का है। भारत के प्रमुख शोध संस्थान याद रखिएगा, ये ना सिर्फ आपके पीसीएस में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, एक बार बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, सारे के पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, बस फिर बीच बीच में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। सबसे पहला है केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान। मैंने अब जो लूसेंट सीरीज स्टार्ट की उसमें एक चेंज ये किया है कि मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी थोड़ा काम कर रही हूँ, है ना। मैंने इंग्लिश में भी ऐड कर दिया है जिससे उनके साथ पार्शियलिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना, उन्हें भी ये जो आपका लूसेंट सीरीज हमारी चल रही है उसका फायदा मिले। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे। ट्रिक में जो बताऊंगी वो हिंदी में बताऊंगी, हम दोनों लेकर नहीं चल सकते ट्रिक में, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर खिंच जाएगा। ट्रिक में हिंदी में बताऊंगी, इंग्लिश वाले आप अपने हिसाब से देख लेंगे, है ना। वैसे भी आप लोग सब समझदार हैं ही। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, विद्युत रासायनिक अनुसंधान की। यहाँ पे हम रसायन का यूज कर रहे हैं और विद्युत का भी यूज कर रहे हैं, विद्युत रसायन का यूज कर रहे हैं। कराईकुडी कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में। तो जैसे मैंने आपको इंडिया का मैप याद कराया है, हमें पता है कि ये आपको कहाँ सबसे लास्ट में याद करना है कि विद्युत और रासायनिक चीजों पे हम अनुसंधान कर रहे हैं भारत में सबसे नीचे, कहाँ पे, तमिलनाडु पे। कराईकुडी का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप पंजाबी वर्ड है ना कुड़ी, उससे याद कर सकते हैं कि हमारी जो सुंदर सी कुड़ी होती है, विद्युत मतलब ऐसा देख के बिल्कुल झटका लग जाता है, विद्युत है और रासायनिक क्रिया भी हो जाती है दिमाग में बिल्कुल। मतलब लड़कों की बात अगर करें कि लड़के देखेंगे बहुत सुंदर सी कुड़ी को, तो क्या होगा, यहाँ पे एक तो विद्युत जनरेट होगा और रासायनिक क्रिया होने लग जाएगी। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक कहाँ है, कराईकुडी, बहुत सुंदर सी कुड़ी हमें दिखी है, कहाँ पे, तमिलनाडु, सबसे साउथ में, आपके भारत में सबसे लास्ट में दिखी है आपको सुंदर सी कुड़ी, ठीक है। विद्युत और रासायनिक दोनों चीजें एक साथ जनरेट हो जाएंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल आपको याद रखना है। दूसरा आता है आपका केंद्र यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर में। दुर्गा जी से याद कर लेंगे आप सीधे सीधे। अच्छा, अगर दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में नहीं, या आपको ये याद नहीं है कि वो वेस्ट बंगाल में है या नहीं, तो आपको बंगाल में याद रखना पड़ेगा कि बंगाल में आपको भी पता है दुर्गा जी की पूजा काफी अच्छे तरीके से होती है ना, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा जी हैं वहां काफी मैकेनिकल, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल इंजीनियर, बड़े बड़े मैकेनिकल इंजीनियर जो है ना पंडाल सजाते हैं, किसका, हमारी दुर्गा जी का। अब ऐसे इमेजिन करेंगे वेस्ट बंगाल में दुर्गा जी, क्योंकि दुर्गापुर भी याद रखना है, बड़े बड़े दुर्गा जी के पंडाल, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, यांत्रिक इंजीनियरिंग मतलब मैकेनिकल इंजीनियर जो है बड़े बड़े पंडाल सजा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से सजाते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियर वहां पे जाता है, अनुसंधान करता है, कहां पे, वेस्ट बंगाल में दुर्गा जी के पंडाल पे। तो ये पश्चिम बंगाल दुर्गापुर हो गया, किससे रिलेटेड, यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान से रिलेटेड। फिर आता है आपका केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान। देखिए नमक और समुद्री रसायन आपको भी पता है
समुद्र का जो आपका जो पानी होता है उससे हम नमक बनाते हैं ना। ये प्रोसेस हम कर कहाँ रहे हैं, सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर, कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात में। तो याद रखिएगा कि गुजरात वाले इलाके में है ना, मोदी जी के यहाँ, मोदी जी भाव में आकर क्या करते हैं, जो समुद्र के किनारे बहुत सारा नमक बनवा रहे हैं और समुद्री रसायन बनवा रहे हैं। तो गुजरात से आप मोदी जी याद कर सकते हैं, या किसी और को आपको याद करना तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। तो गुजरात में बहुत ज्यादा भाव है किसके प्रति, नमक बनाने के प्रति, ठीक है। और आपको भी पता है कि जो आपका गुजरात वाला इलाका है वो कैसा है, यहाँ पे ये कोस्टल इलाका है, तो सीधी बात है समुद्र वहां पे होगा। और भाव से आप याद कर लेंगे कि बहुत ज्यादा भाव जो है, भाव किसके प्रति है, नमक बनाने के प्रति, कहां, गुजरात में। और अगर आपको पता है भावनगर गुजरात में है तो गुजरात आप याद मत करिए, सिर्फ भाव याद करिए, ठीक है। मोदी जी बहुत ज्यादा मतलब भाव देते हैं, बहुत ज्यादा लगाव है किससे, नमक और समुद्री रसायन के अनुसंधान से, ठीक है। फिर आता है आपका राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। अच्छा ये देखिए, कहीं पे आपको केंद्रीय दिखेगा, कहीं पे आपको राष्ट्रीय दिखेगा। जब तक कि कंफ्यूजन ना हो, आपको केंद्रीय या राष्ट्रीय याद नहीं करना है ना, नेशनल है कि सेंट्रल है ये याद करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि क्लैश ना करे। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट किसी चीज का कहीं और जगह पे, नेशनल इंस्टीट्यूट किसी और जगह पे, तब आप उसको जरूर दिमाग में रखिएगा जब दो चीजें सेम ही सेम आपको मिलेंगी। नहीं तो मैक्सिमम आपको सिर्फ मेन ही याद रखना है कि भैया मैकेनिकल इंजीनियर कहाँ जा रहा है, दुर्गा जी का पंडाल सजाने। यहाँ पे बहुत सुंदर सी कुड़ी देखी हमने तमिलनाडु में, तो क्या होने लग गया, यांत्रिक क्रिया होने लगी, रासायनिक क्रिया होने लगी हमारे दिमाग में, है ना, मतलब विद्युत और रासायनिक क्रिया होने लग गई। फिर आता है आपका नमक और समुद्री रसायन के प्रति अनुसंधान कौन करवा रहा है, मोदी जी करवा रहे हैं, उनका बहुत भाव उससे लगा हुआ है, तो भावनगर हो गया गुजरात। फिर आता है भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, यहाँ पे जियोफिजिकल रिसर्च, भूभौतिकी, भू आपका जियो हो गया और उसके भौतिकी, भूभौतिकी से रिलेटेड कहां पे हो रहा है, हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद आप याद रखेंगे, या तो आपको कोई हैदराबाद बिरयानी जैसे बहुत ज्यादा फेमस है, आप उससे भी बना सकते हैं कि हैदराबाद की बिरयानी में क्या लगाते हैं हम, बहुत सारा भूभौतिकी लगाते हैं। मतलब रिलेट नहीं होगा, भौतिकी होता कि हम फिजिक्स बहुत ज्यादा लगाते हैं, वो एक बार रिलेट भी हो जाता, भू कहीं से नहीं रिलेट हो रहा, लेकिन फिर भी आप याद करिए कि हैदराबाद की बिरयानी में हम क्या लगाते हैं, बहुत ज्यादा फिजिक्स लगाते हैं, भौतिकी लगाते हैं, किसके साथ, भू के साथ। मतलब यहाँ पे जियो फिजिकल जो आपका उसमें मैकेनिक्स है वो हम लगाते हैं किसमें, हैदराबाद की बिरयानी में। आप ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। सुंदर सी कुड़ी, तो विद्युत और रासायनिक क्रियाएं होने लग गई दिमाग में। फिर नारियल अनुसंधान संस्थान, हम नारियल सबसे ज्यादा कहाँ आपको मिलेगा, केरल में, तो सीधी बात है इसका अनुसंधान भी हम कहाँ करेंगे, केरल में। तो सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको केरल में मिलेगा। अब आपको केरल की जगह कासरगोड करना है ना, तो हमें क्या याद करना है कि जब नारियल में हम थोड़ा सा केसर मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा खाने के लिए। तो नारियल में हमें क्या मिलाना है, केसर मिलाना है और बढ़िया अच्छे से उसको खाना है। वैसे अगर बघेली एक वर्ड है गोड़ना, मतलब किसना जिसको बोलते हैं, तो ये अगर आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि केसर मिलाया, नारियल को गोड़ा और खाया, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल याद रखिए, कासर, कासर का आपको बनाना है क्या, केसर। केसर हम किस में मिला रहे हैं, केसर मिला रहे हैं नारियल के साथ, बढ़िया कॉम्बिनेशन बना के हम खा रहे हैं। कहां पे, याद रखिएगा साउथ में, यहाँ केरल की बात कर रहे हैं। वैसे भी नारियल से आपको केरल इमेजिनेशन में आना चाहिए, ठीक है। फिर आलू अनुसंधान, आलू सबसे ज्यादा कहां पे है, सेंट्रल पोटैटो, ये है शिमला में। जब आप शिमला घूमने जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि लोगों को आलू बहुत पसंद है, आलू खाना बहुत पसंद है, तो वहां पे अनुसंधान होने लग गया है ना कि आलू इतना क्यों पसंद है। तो शिमला में आपको क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा आलू मिलेगा, ठीक है। आलू याद रखना है, शिमला वैसे भी ठंडा इलाका है, तो आलू की चिप्स बना के आप खाएंगे, कितना मजा आएगा वहां पे, उससे रिलेट करेंगे। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, सेंट्रल फॉर इकोलॉजिकल साइंस, तो ये याद रखिएगा कहां पे है, बेंगलुरु में। इकोलॉजिकल साइंस, पारिस्थितिकी विज्ञान, हम अपने आसपास के जो इकोलॉजी है उसको पढ़ने के लिए कहां पे जाएंगे, बेंगलुरु में जाएंगे। बेंगलुरु आपका आईटी हब है। अब आईटी वहां पे बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या, पेड़ पौधे हमने काट दिए, तो अब हमें रिसर्च करना पड़ रहा है वहां की पारिस्थितिकी विज्ञान में, ठीक है। याद रखिएगा पारिस्थितिकी के साथ साथ आपको विज्ञान भी, वहां की पारिस्थितिकी के साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में हमें पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि बेंगलुरु में आईटी हब के कारण हमने बहुत सारे जंगल जो है, पेड़ जो है काट दिए हैं, ठीक है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, सही नहीं समझना है, ठीक है। तो ये आपको बेंगलुरु में क्या मिलेगा, इकोलॉजिकल साइंस सेंटर, पारिस्थितिकी
विज्ञान केंद्र, ठीक है, क्योंकि आईटी हब है, हमने वहां पे पेड़ काटे हैं। फिर लौह अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ मिलेगा? आयरन रिसर्च, ये मिलेगा आपको रांची में। याद रखिएगा, वैसे भी झारखंड वाले इलाके में आप पढ़ते हैं कि आयरन और बहुत सारे हमें मिलते हैं, अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी माइंस है वहां पे। तो हमने लौह अनुसंधान कहाँ पे किया है? रांची में ही किया है। वैसे आप चाहे तो MS धोनी से भी याद कर सकते हैं कि MS धोनी के यहाँ लोहे पे क्या होता है? अनुसंधान होता है ना, जिसको भी पता होगा कि वो रांची से है। नहीं तो सीधे सीधे करिए कि आपके झारखंड वाले इलाके में लोहे पे अनुसंधान हो रहा है, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब हम हाईवे की बात करेंगे तो सीधी बात है, इसका हेड कहाँ बनाएंगे? नई दिल्ली में बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे NHAI की बात करें, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप देखेंगे नेशनल हाईवे हम बहुत सारा बना रहे हैं, तो बड़ी बड़ी चीजों के हम हेडक्वार्टर कहाँ बनाते हैं? नई दिल्ली में बनाते हैं। तो सिंपल सा है, आपके NHAI का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। रिसर्च केंद्र जो प्राधिकरण, मतलब यहाँ पे जो आपकी ये अथॉरिटी है ना, ये कहाँ पे मिलेगी? नई दिल्ली में मिलेगी। फिर आता है यहाँ पे दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। यहाँ पे दृष्टि विकलांग की बात करें, जो देख नहीं पा रहे, कहाँ पे है? देहरादून में। अब देख नहीं पा रहे तो हमने क्या करा कि चलो अच्छी लोकेशन पे लेके चलते हैं, कम से कम आप महसूस कर पाए, है ना, कि हम अच्छी जगह पे हैं। तो देहरादून के ठंडे इलाके में हम कहाँ लेके, किसको लेकर जा रहे हैं? जो दृष्टि विकलांग लोग हैं। तो ठीक है, देहरादून घुमाने हम कहाँ जा रहे हैं? देहरादून से आप मतलब ऐसे दूर भी कर सकते हैं ना, बहुत दूर लेके जा रहे हैं घुमाने, किसको? हम जो दृष्टि विकलांग लोग हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनको। फिर वन अनुसंधान, यहाँ पे देहरादून वाले मैंने एक साथ लिखे हैं, वहां पे हम दृष्टि जो विकलांग लोग हैं उनको भी देहरादून घुमाने ले जाएंगे। दूसरा वन अनुसंधान, वहां पे बहुत सारे वन हैं तो उस पे भी हम अनुसंधान करेंगे, कहाँ? देहरादून में। फिर भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जो इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट है, सर्वे करने भी हम कहाँ जाएंगे? तो देहरादून में जाएंगे। एक तो हम सर्वे करने जाएंगे, सर्वे किस पे कर रहे हैं? हम वनों पे सर्वे कर रहे हैं। वनों पे सर्वे करने के बाद हम उस पर रिसर्च करेंगे, और ये सारा काम कौन कर रहा है? तो जो दृष्टि विकलांग लोग हैं, हमने उनको ये काम दे रखा है, ठीक है। तो 3 चीजें आपको देहरादून से रिलेटेड याद रखनी है। फिर आता है मौसम वेधशाला, मतलब यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी हमने वेधशाला कहाँ बनाया है? मौसम से रिलेटेड। तो जो लोग भी पुणे वगैरह में रहे होंगे, या आपने सुना होगा कि पुणे वाला इलाका जो है, पूना, वहां पे मौसम बहुत अच्छा रहता है। मतलब पुणे वाले इलाके में मौसम काफी अच्छा है, तो इसलिए हमने मौसम के लिए ऑब्जर्वेटरी वेधशाला कहाँ बनाई है? पुणे में बनाई है, ठीक है। और जिसे पुणे ऐसे नहीं याद रखा तो पुणे का आप कर सकते हैं पूना, है ना, मतलब किसी का नाम है पूना, तो पूना जो है, या मौसम के लिए पूना जाना ज्यादा, अब अगर मौसम का आनंद लेना चाहते हैं तो पूना आपको जाना चाहिए, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। फिर जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी, है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी या संस्थान है, जीवाणु प्रौद्योगिकी। तो बैक्टीरिया को टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं, जीवाणु से हम प्रौद्योगिकी बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? चंडीगढ़ में। तो याद रखिएगा, चंडीगढ़, आप चंडीगढ़, या तो यहाँ पे आप चंडी से रिलेट कर सकते हैं, चंडी नाम की कोई महिला है, तो वो क्या कर रही है? बैक्टीरिया को यूज कर रही है प्रौद्योगिकी में, बैक्टीरिया से टेक्नोलॉजी बना रही है, ठीक है। तो एक चंडी नाम की महिला है, ठीक है, एक रिसर्चर है। तो चंडी क्या कर रही है? वो कर रही है जीवाणु से, बैक्टीरिया से प्रौद्योगिकी बना रही है, टेक्नोलॉजी बना रही है। जीवाणु प्रौद्योगिकी कहाँ मिलेगा आपको? चंडीगढ़ में मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैप में याद रखिएगा कि हम इस ऊपर वाले इलाके की बात कर रहे हैं, ठीक है, हरियाणा पंजाब, आपके उस इलाके की हम बात करें, मतलब आपके भारत में ऊपर वाले इलाके में आपको बैक्टीरिया पे टेक्नोलॉजी मिलेगी, ठीक है। मौसम वेधशाला याद रखना है यहाँ पुणे में, तो मतलब नीचे आना पड़ेगा भारत के मैप में, तो नीचे आपके बीच में कहीं पे मौसम काफी अच्छा मिलेगा पूना में। सर्वेक्षण विभाग के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब फिर हम देहरादून की बात कर रहे हैं, है ना। तो लोकेशन आप मैप में भी याद रखिएगा कि हाँ ठीक है, ये ऊपर है। फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में फिर आराम से आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि ये चीज ऊपर थी, ये चीज नीचे थी, ठीक है। तो ट्रिक के साथ साथ मैप भी आपको दिमाग में चलाते चलना है। फिर आता है आपका प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। हम प्लाज्मा पे अनुसंधान की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहां पे है? गांधीनगर, गुजरात में। तो यहाँ पे
आप कैसे इसको याद करेंगे? प्लाज्मा की जब हम बात करेंगे, या तो आप गांधी जी से सीधे करिए, है ना, गांधीनगर आप गांधी जी से सीधे कर सकते हैं, या तो क्योंकि गुजरात में है हम मोदी जी से भी कर सकते हैं कि मोदी जी ने क्या किया था, गांधी जी का प्लाज्मा स्टोर करके रखा था कि आने वाले टाइम पे हम रिसर्च करवाएंगे उस पर, ठीक है। तो मोदी जी ने क्या किया था, मोदी जी ने गांधी जी का क्या किया था, प्लाज्मा यहाँ पे स्टोर करके रखा था, जिससे हम बाद में क्या कर पाए, उस पर रिसर्च कर पाए। और कुछ भी स्टोर नहीं किया था, उनका प्लाज्मा स्टोर किया था, ठीक है। क्योंकि वो मतलब रिलेट करना है तो रिलेट तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बहुत सारे उन्होंने क्या रखे थे, उपवास वगैरह रखे थे, तो उनकी स्किन काफी अच्छी थी, तो इसलिए हमें प्लाज्मा पे रिसर्च करना था। तो मोदी जी ने गांधी जी का प्लाज्मा जो है वो रखा था अलग से रिसर्च करने के लिए, ठीक है। फिर भारतीय खगोल संस्थान, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट, जब हम खगोल की बात करेंगे तो ये कहाँ मिलेगा आपको, बेंगलुरु में। अब देखिए बेंगलुरु आपका आईटी हब है, लेकिन वहां पे लोग खगोल पे भी बहुत ज्यादा क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया एस्ट्रोनॉमी पे भी काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं। अब वैसे भी देखेंगे आपका जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह ऐप है उसमें बता देता है कि आप मतलब आप डेट ऑफ बर्थ बताइए, टाइमिंग सही बताइए, हम एक एक चीज आपकी बता देंगे। तो आईटी हब वाले भी काफी ज्यादा भरोसा किस पे करने लग गए हैं, आपके खगोल विज्ञान पे। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल जो आपका संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वो भी हमने कहाँ बनाया है, बेंगलोर में ही बनाया है, ठीक है। बेंगलुरु में आपको मिल जाएगा खगोल संस्थान। फिर भारतीय भू चुंबकीय संस्थान, जियो मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट। अब भू चुंबकीय की बात करें, है ना, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि चुंबक की तरह अपनी ओर कौन खींचता है आपको, ये खींचता है आपको मुंबई मेरी जान, ठीक है। तो ये है मुंबई मेरी जान। मुंबई सबसे ज्यादा आप व्यस्त सिटी है, उसके साथ साथ बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा सारे लोग वहां जाना चाहते हैं। तो चुंबक की तरह अपनी ओर कौन खींचती है, मुंबई हमें खींचती है, ठीक है। तो यहाँ पे भू चुंबकीय याद रखिएगा, जो आपका जियो मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट है, भू आपको लगा के रखना है। जैसे हमने वहां पे क्या पढ़ा था इसके पहले, यहाँ पे ये वाला आपका हो गया, कौन सा, नारियल हो गया, ये भूभौतिकी वाला। भूभौतिकी मतलब जियो फिजिकल, हम फिजिक्स लगा रहे हैं किसमें, आपके हैदराबाद की बिरयानी में, है ना, लेकिन साथ साथ भूभौतिकी वाली फिजिक्स लगा रहे हैं। तो जियो फिजिकल हम लगा रहे हैं मैकेनिज्म किसमें, हैदराबाद की बिरयानी में। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको किसमें याद रखना है, ये हो गया आपका वन अनुसंधान सर्वेक्षण मौसम जीवाणु प्रौद्योगिकी, ये वाला हो गया भू चुंबकीय वाला, है ना, कि चुंबक की तरह अपनी ओर कौन खींच रहा है, हमें मुंबई खींच रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको भू चुंबकीय याद रखना है। भू चुंबकीय अपनी ओर कौन खींचता है, मुंबई, ठीक है। तो चुंबक की तरह अपनी ओर कौन खींच रहा है, जियो मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट कहाँ मिलेगा, मुंबई में मिलेगा। फिर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, ये कहां पे मिलेगा आपको, पणजी, जो कि कहां पे है, गोवा में। अब आप अगर ओशियन के बारे में जानना चाहते हैं या ओशियन का, समुद्र का मजा लेना चाहते हैं तो कहां जाएंगे, गोवा घूमने जाएंगे। तो इससे आप रिलेट कर लेंगे कि भाई हमें ये जो आपका समुद्र विज्ञान है, समुद्र विज्ञान के बारे में जानना है, समुद्र के बारे में जानना है, समुद्र घूमना है, सबसे अच्छी जगह है आपकी कौन सी, गोवा, ठीक है। तो ये हो गया आपका समुद्र विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, पणजी में हो गया। फिर आता है आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ है आपका, बनारस में है, वाराणसी में है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क जो है कहाँ चल रहा है, डीजल लोकोमोटिव पे काम कहाँ चल रहा है, बनारस में। तो बनारस एक तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि वहां पे आपका क्या है, बहुत सारे लोग पूजा पाठ वाले हैं, ठीक है। पूजा पाठ के साथ साथ डीजल लोकोमोटिव पे भी आपके काम कहाँ हो रहा है, बनारस में, ठीक है। थोड़ा इमेजिन करेंगे तो आपको याद रहेगा कि एक तरफ आपके बहुत सारे पुजारी हैं, बहुत सारे लोग हैं, श्रद्धालु हैं, दूसरी तरफ डीजल लोकोमोटिव पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इमेजिन कर लेना, ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन डीजल लोकोमोटिव का मैंने कहीं पे देखा है, वो पूछा भी जा चुका है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि उससे आपको क्या करना है, रिलेट करते हुए जरूर चलना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हो गया भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, रासायनिक भी है और जैविकी संस्थान भी है। तो ये यहाँ पे केमिकल भी है और बायोलॉजी भी है, ठीक है। तो हम रासायनिक भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जैविकी संस्थान कहाँ पे है,
कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता आप ममता जी से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, या फिर हमने दुर्गा जी से भी पढ़ा था तो आप दुर्गा जी से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि अब दुर्गापुर ऑप्शन में नहीं आएगा, सीधे सीधे कोलकाता ऑप्शन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, या तो आप ममता जी से याद रख लीजिए, है ना, कि ममता बनर्जी जी जो हैं उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी, उनकी बायोलॉजी भी बहुत अच्छी थी। तो रासायनिक और जैविकी दोनों जो संस्थान हैं ममता जी ने अपने यहाँ कोलकाता में बनवाया, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी थी, उनकी बायोलॉजी भी अच्छी थी, ठीक है। फिर आता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ब्रिटिशर्स के टाइम पे स्टार्ट किया गया था ये, है ना। कहाँ पे, तो ये भी कोलकाता में है। जब हम सर्वे स्टार्ट करेंगे, आपको भी पता है कि पश्चिम बंगाल वाला जो इलाका है वहीं से सबसे ज्यादा मतलब शुरुआत हुई थी इन चीजों की ब्रिटिशर्स के टाइम पे, इसलिए आप देखेंगे बंगाल का फिर विभाजन किया गया, क्योंकि वहां पे थोड़ा इंटेलेक्चुअल लोग हो गए थे, तो इसलिए हमने आर्कियोलॉजी पे भी ध्यान देना कहां से चालू किया, हमने कोलकाता वाले इलाके से ही चालू किया। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल यहाँ पे पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जितना भी आप देख रहे हैं अभी रिसर्च चल रही है, जो पुरातात्विक सर्वेक्षण होता रहता है, मेन वर्क उसका सेंटर कहाँ मिलेगा, कोलकाता में, ममता जी के यहाँ, ठीक है। या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ममता जी को पुरानी चीजों में, हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर आता है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा जो जूट है, अभी हम इसको पढ़ेंगे आपके ज्योग्राफी वाले इलाके में, कि जो आपका जूट है वो कहाँ होता है, तो ये स्पेशली होता है आपके पश्चिम बंगाल वाले इलाके में, और ये होता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में मतलब ये होता कहाँ है, ये होता है जो आपकी गंगा का दोआब है, गंगा नदी का जो आपका दोआब वाला इलाका है वहां पे होता है। लास्ट में जब वो बहुत सारा आपकी गंगा नदी जो है और आपकी ब्रह्मपुत्र है मिलती है, बहुत सारा दोआब बनता है, वहां पे जो मिट्टी आती है बहुत अच्छी सॉफ्ट चिकनी, उसकी वजह से वहां पे हम किसका प्रोडक्शन करवाते हैं, जूट का प्रोडक्शन करवाते हैं। तो सीधी बात है, पूरे भारत में अगर कहीं जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है वो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, तो हम रिसर्च भी कहाँ करेंगे, इसका रिसर्च हम करेंगे कोलकाता में। तो जूट से, जो जूट टेक्नोलॉजी पे हम रिसर्च कर रहे हैं वो भी आपके कोलकाता में। फिर राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, नेशनल ब्रेन रिसर्च, ब्रेन पे हम रिसर्च कहाँ कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं हम गुड़गांव में। अब आप देखेंगे कि गुड़गांव जो है, या इसको पढ़ेंगे आप गुरुग्राम, गुरुग्राम, जितने भी नए रिसर्च बन रहे हैं सेंटर या कोई इंस्टीट्यूट बन रहा है, जैसे आपका सोलर अलायंस वाला जो इंस्टीट्यूट है, जो आपका मतलब सेंटर है, वो हमने कहाँ बनाया है, गुरुग्राम में ही बनाया है। तो क्योंकि नया इलाका जो हम डेवलप कर रहे हैं, तो गुरुग्राम में ही मेन सेंटर बना रहे हैं। अब मस्तिष्क पे हमें रिसर्च करना है, तो उसका भी हमने सेंटर कहाँ बनाया है, ये हमने बनाया है आपके गुरुग्राम में, ठीक है। याद रखिएगा गुरुग्राम, या हमारे जो गुरु हैं वो हमारे मस्तिष्क को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो मस्तिष्क पे अनुसंधान सबसे पहले कौन चालू करता है, हमारे गुरु चालू करते हैं, है ना। अलग अलग चीजें आपको बताना, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आपके मस्तिष्क में क्या होगा, रिसर्च होगी, है ना, आगे आप बढ़ेंगे। और तो गुरु जो क्या कर रहा है, मस्तिष्क पे अनुसंधान कर रहा है। या आप दूसरे तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं कि गुरुग्राम वाले इलाके में नई जो कंपनीज हैं वो आ रही हैं, रिसर्च सेंटर आ रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, तो हमने मस्तिष्क पे भी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बना दिया है, गुरुग्राम पे बना दिया। फिर उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, उच्च अक्षांश मतलब हाई लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी में हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा है, ठीक है। हाई लैटिट्यूड मतलब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे मतलब हम भारत के इस वाले इलाके की बात करें, यही तो सबसे ज्यादा हाई लैटिट्यूड हुआ भारत का। तो उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, गुलमर्ग में है, ठीक है। ये आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले इलाके में इतना ऊपर हमने कर रखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा गुलमर्ग वाला जो इलाका है, ये आपको, क्योंकि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, सबसे भारत में ऊंचा अक्षांश जो है, उच्च अक्षांश हाई लैटिट्यूड कौन सा होगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला। तो हमने वहीं पे क्या कर रखा है, गुलमर्ग में। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपका उच्च अक्षांश है, मतलब हम यहाँ पे हाई लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, हाई लैटिट्यूड। अब जैसे ही आप हाई लैटिट्यूड में जाएंगे भारत में, तो यहाँ क्या पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा ठंडा इलाका मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा इलाका मिलेगा। तो वहां पे आप क्या करेंगे, बहुत सारा गुल खिलाएंगे, है ना। इमेजिन आप कुछ भी कर लीजिए, आप बहुत सारे गुल खिलाएंगे जब आप ठंडे इलाके में जाएंगे। भारत का ठंडा इलाका कहाँ आएगा, सबसे उच्च अक्षांश में आएगा,
है ना। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। उच्च अक्षांश में बहुत ज्यादा ठंडी है, वहां आप जाके क्या करेंगे, गुल खिलाएंगे वहां के मार्गों में। गुलमर्ग, तो यहाँ पे मर्ग की जगह आप क्या कर सकते हैं, मार्ग कर सकते हैं, कि वहां पे जो ठंडे इलाकों में मार्ग हैं, बढ़िया बर्फ से घिरे हुए मार्ग, वहां पे आप कुछ ना कुछ जरूर गुल खिलाएंगे, ठीक है, अगर घूमने जाते हैं तो। ये हो गया आपका उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक साथ याद कर लेते हैं जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार रिलेट कर लेते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं। यहाँ पे अगर हम कोलकाता की बात करें, ठीक है, कोलकाता में हम क्या क्या कर रहे हैं, एक तो दुर्गा जी के यहाँ, दुर्गा जी में हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल, जो आपका यांत्रिक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मतलब हम मैकेनिकल इंजीनियर जो है, मैकेनिकल इंजीनियर को बुला रहे थे किसके लिए, पंडाल सजाने के लिए। एक तो हमने ये देखा। कोलकाता में हमने देखा कि आर्कियोलॉजिकल वाला जो है, आर्कियोलॉजिकल वाला मतलब आपका पुरातात्विक सर्वेक्षण वाला, वो भी हमने कोलकाता में ही स्टैब्लिश कर रखा है, ठीक है। और ममता जी को क्या पसंद है, उसके अलावा हमने क्या देखा, एक तो आर्कियोलॉजिकल वाला हो गया, मतलब ये होगा आपका पुरातात्विक, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया आपका, यहाँ पे केमिकल, हाँ ममता जी ने क्या कर रखा है, उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी है, बायोलॉजी भी अच्छी है, ठीक है। और पुरातात्विक हो गया, इसके अलावा आपका जूट हो गया, तो ये हो गया आपका यहाँ पे जूट, एक तो जूट अनुसंधान, ये याद रखिएगा। उसके अलावा इनकी रासायनिक मतलब केमिकल वाली भी अच्छी है, और जैविकी, ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री भी अच्छी है, और बायोलॉजी भी अच्छी है ममता जी की। ये हमारे 3-4 किसके हो गए, कोलकाता वाले हो गए। यहीं पे अगर हम देहरादून की बात करें, तो देहरादून में एक तो हमने देखा किसको हम भेज रहे थे, जो दृष्टि विकलांग लोग हैं उनको भेज रहे थे। उसके अलावा वन अनुसंधान करवा रहे थे। वन अनुसंधान के साथ साथ हम क्या कर रहे थे वहां पे, याद रखिएगा, एक हमने पहले पढ़ा था पेट्रोलियम वाला, पहले पढ़ा था, उसको भी यहाँ पे रिलेट कर लीजिएगा। वन अनुसंधान कर रहे हैं, उसके अलावा क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। सर्वेक्षण, सर्वे की बात अगर करेंगे तो याद रखिएगा ये भी कहाँ होगा, तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है, सर्वेक्षण हम कहाँ करने भेज रहे हैं, आपको देहरादून में ही भेज रहे हैं। तो सर्वेक्षण कौन कर रहा है, आपके वन विभाग का जो दृष्टि बाधित लोग हैं, ठीक है। ये हो गया आपका देहरादून से रिलेटेड। इसके अलावा NHAI की बात करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कहां मिलेगा आपको, ये नई दिल्ली में, ठीक है। बेंगलुरु की बात करें तो एक तो हमने इसका क्या पढ़ा था, पारिस्थितिकी वाला पढ़ा था, इकोलॉजी वाला, है ना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे वन काट दिए गए हैं, तो एक पारिस्थितिकी वाला पढ़ा था। और IT हब वाले फिर भी किस पे भरोसा करते हैं, खगोल पे भरोसा करते हैं, एक हमने ये पढ़ा था, ठीक है। मौसम की बात अगर करें, मैंने बताया था कि मौसम अगर अच्छा है कहाँ घूमने जा सकते हैं, तो हमने बताया था भैया पुणे जा सकते हैं घूमने, ठीक है, तो आप पुणे घूमने जाइए। उसके अलावा उच्च अक्षांश की बात करें तो आप वहां जाकर क्या करेंगे, वहां आप उन मार्गों पे गुल दिखाएंगे, तो गुलमर्ग वाला इलाका हो गया, ठीक है, ये हो गया गुलमर्ग। और इसके अलावा क्या पढ़ा हमने, बनारस, याद रखिएगा, डीजल लोकोमोटिव पे कहाँ काम हो रहा है, तो बनारस वाले इलाके में हो रहा है, ठीक है, वाराणसी या बनारस वाले इलाके में आपका डीजल लोकोमोटिव वाला काम हो रहा है। उसके अलावा और क्या पढ़ा हमने, ये हो गया, पुणे हो गया, बेंगलुरु हो गया, देहरादून हो गया, कोलकाता हो गया। और हमने पढ़ा सबसे शुरू में कि जब आपको कुड़ी दिखेगी, है ना, करई कुड़ी जो, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे यांत्रिक नहीं, मतलब विद्युत है ना, इंग्लिश हिंदी से कंफ्यूजन हो जाती है, यहाँ पे विद्युत है और रासायनिक है, मतलब यहाँ पे आपका जो केमिकल वाला है और जो इलेक्ट्रिक वाला है, दोनों जो बल्ब है वो जल जाएगा, है ना, सुंदर सी कुड़ी दिखेगी, तो ये हो गया आपकी कुड़ी। नारियल की बात करें, नारियल, तो नारियल आपको मिलेगा केरल में, और उस नारियल के साथ हम क्या खा रहे थे, केसर मिलाकर खा रहे थे, तो ये हो गया आपका कासरगोड, उससे रिलेट कर लेना है, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या, इसके अलावा मुंबई हमें अपनी तरफ क्या करती है, बुलाती है, चुंबक की तरह खींचती है, तो याद रखिएगा भूचुंबकी की बात करेंगे तो ये कहां हो जाएगा, आपके मुंबई में हो जाएगा, ठीक है।
समुद्र की बात करें, समुद्र घूमने जाना है तो गोवा घूमने जाएंगे। उसके अलावा और कौन सा बच रहा है हमारा, जीवाणु, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया पे हम जब काम करेंगे तो याद रखिएगा चंडी काम कर रही है ना। बैक्टीरिया पे रिसर्च कौन कर रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी कौन बना रहा है, चंडी बना रही है। नारियल हो गया, आलू शिमला को बहुत ज्यादा पसंद है, शिमला वालों को, ठीक है। लोहे पे काम चलेगा कहां पे, रांची में, झारखंड, ठीक है। ये हो गया, तो लगभग हमने यहाँ पे सारे कंप्लीट कर लिए हैं। नमक और समुद्र ये हमारे मोदी जी के यहाँ हो रहा है, कहां पे, यहाँ पे भावनगर में, है ना। तो ये हो गया भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और एक आपका और मोदी जी से कौन सा रिलेटेड था, प्लाज्मा, गांधी जी का प्लाज्मा मोदी जी ने स्टोर करके रखा है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये एक बार आप रिलेट कर लेंगे, एक बार ये रिवीजन कर लेंगे, बस लंबे टाइम के लिए याद हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट, कॉल, मैसेज कुछ भी करके पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, है ना, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिलेगी। जितनी भी पुरानी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर दी है, याद रखिएगा। जो कि आपकी पुरानी जितनी भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अपलोड हो चुकी है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब जितनी भी कंटिन्यू होगी हम वहां पे अपलोड करते हुए चलेंगे। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सब मैं कंप्लीट कराऊंगी, हम कंटिन्यू उसको करेंगे आज से, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।